बताऊंगा। हाइब्रिडेशन एक तो अपन नॉर्मल जो मेथड जानते हैं वो तो है ही, हाइब्रिडेशन इज इक्वल्स टू लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। इसमें दिक्कत ये रहती है, भूल जाते हैं, याद नहीं आता कौन सा फॉर्मूला था, कहाँ लिखना है, क्या लिखना है। इसलिए इस मेथड से जो मैं बताने जा रहा हूँ उससे निकालेंगे तो आसानी से और जल्दी आ जाएगा हाइब्रिडेशन। इसमें क्या थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बस, और कुछ नहीं, 8 का डिवाइड करना आना चाहिए, बस आसानी से निकल जाएगा। जैसे अपन बात, और हमें पीरियोडिक टेबल के जो ग्रुप्स हैं, 16th ग्रुप, 17th ग्रुप, 18th ग्रुप और 14th ग्रुप, इनकी जानकारी होनी चाहिए। इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में पता होना चाहिए, आसान है याद करना भी। 14th के लिए 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस, 16th ग्रुप के लिए 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस, 17th के लिए 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस और 18 ग्रुप के लिए 8 इलेक्ट्रॉन। जैसे अपन बात करें HCF2 में, ज़ेनॉन इज अ मेंबर ऑफ 18th ग्रुप, उसमें आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8। और हमें करना क्या है, जो भी गिवन स्पीशीज है, जितने भी उसके एलिमेंट्स हैं, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम करके 8 से डिवाइड करना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में 8 से ही करेंगे, और जो एक्सेप्शनल केस है उसका मैं बता दूंगा। जैसे ज़ेनॉन 18th ग्रुप का है, 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस है, मैंने 8 लिख लिया। फ्लोरीन 17th ग्रुप का मेंबर है, 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस हैं, 2 फ्लोरीन है, इसलिए 14 हो जाएंगे टोटल। और 14 प्लस 8 करेंगे तो हो जाता है 22। इसको अपन डिवाइड करेंगे 8 से। 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड कैसे करेंगे, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24। 24 ज़्यादा चला गया, इसलिए हमें रुकना पड़ेगा 8 2 16। 16 अब हमें जो आगे की जो गिनती करनी है, काउंटिंग करनी है, वो कैसे करेंगे, लोन पेयर के टर्म्स में। 8 2 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, इस तरीके से। अब यहाँ से हम आसानी से हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं। जैसे पता चल गया 2 3 4 5, दैट मीन्स 5 ऑर्बिटल्स यूज होंगे, और 5 ऑर्बिटल्स जब यूज होते हैं तो हाइब्रिडेशन sp3d होता है, ये हम सब जानते हैं। इससे हमें आसानी से डायरेक्ट लोन पेयर भी पता चल गई, 3 लोन पेयर हैं। शेप भी बता सकते हैं, इसको लोन पेयर को छुपा लेंगे, शेप पता चल जाएगा। और ज्योमेट्री बतानी है तो सबका सम करके अपन ज्योमेट्री भी निकाल सकते हैं आसानी से। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ज़ेनॉन वाला मैंने करा दिया, ये देख लेते हैं। हाँ, मैं ये एक्सेप्शन वाला बता रहा था। CH4 में कार्बन 14th ग्रुप का मेंबर है, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 यहाँ लिख दिए। हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में ही मानते हैं, 4 हाइड्रोजन है, इसलिए वो भी 4 कर देंगे। 4 4 8 हो गया टोटल। अब यहाँ 8 खुद आ गया। जब 8 आ जाए और या उससे कम नंबर आ जाए 8 से, तो हमें हमेशा डिवाइड करना है 2 से। वैसे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में तो ये अकेला यही एक केस ऐसा है जिसमें 2 से डिवाइड करना पड़ता है, नहीं, मोस्ट ऑफ द जितने भी केसेस हैं उसमें सब में हमें 8 से डिवाइड करना होगा। इसमें 4 आ जाएगा, और 4 आने के बाद हमें पता चलेगा कि 4 ऑर्बिटल्स यूज हुए हैं, दैट मीन्स हाइब्रिडेशन इज sp3 विद 0 लोन पेयर। यहाँ सब कुछ पता किया जा सकता है। नीट में अक्सर ऐसे पूछे जाते हैं कि इनमें से गिवन स्पीशीज कितनी हैं जिनमें 0 लोन पेयर हैं, कितनी गिवन स्पीशीज में। कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन 1 3 स्पीशीज दे दी, ऑप्शन 2 3 स्पीशीज दे दी, 3 में 4 स्पीशीज दे दी। उसमें कॉम्बिनेशन में पूछते हैं कि इनमें से कौन सी ऐसी स्पीशीज हैं जिनमें 3 लोन पेयर हैं सभी में, या जिनमें 2 लोन पेयर हैं, या जिनमें एक भी लोन पेयर नहीं है। फिर हमें आसानी से पता करने के लिए ये मेथड बहुत ईजी पड़ता है। जैसे मैं एक स्पीशीज की बात करूं, ज़ेनॉन की, तो आप निकाल के देख सकते हो। POCl3 की बात करें, फॉस्फोरस 15th ग्रुप का मेंबर है, दैट मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस है, 5 लिख दिया। ऑक्सीजन 16th ग्रुप का है, 6 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। क्लोरीन 17th ग्रुप का है, 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस है, लेकिन 3 क्लोरीन है, 7 3 21, टोटल हो गए 21। सम करेंगे 6 5 11, और इसका सम करेंगे तो 2 3 32 आता है। 8 से डिवाइड करने के बाद 8 4 32, दैट मीन्स इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि 4 ऑर्बिटल यूज हुए हैं, 3 और 1 4 विद 0 लोन पेयर। यानी कहने का मतलब यह है, तुम इस मेथड से किसी भी गिवन स्पीशीज में, वेदर इट इज एनायन, वेदर इट इज न्यूट्रल, वेदर इट इज कंबाइंडली गिवन,
आसानी से इस मेथड से निकाले जा सकते हैं। बस एक बात का याद रखना है, हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए किसी भी मेंबर के, जो भी कंपाउंड में दिया गया होगा। अब जैसे आयन की बात करें, ये कैटायन है I3+, इसका आसानी से निकाल सकते हैं। आई हम जानते हैं 17th ग्रुप का मेंबर है, 3 आयोडीन दे रखे हैं, 7 3 21, लेकिन प्लस साइन है इसलिए एक कम करना होगा इलेक्ट्रॉन, तो हो जाएगा 20। इसको 8 से डिवाइड करेंगे, 8 2 जा 16, ज़्यादा करेंगे 3 जा करेंगे तो वो 8 3 जा 24 ज़्यादा चला जाएगा, इसलिए 8 2 जा 16, 17 18 19 20, 2 3 4, दैट मीन्स 4 ऑर्बिटल्स यूज हुए हैं और हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3 विद 2 लोन पेयर्स। इससे हमें लोन पेयर भी पता चल गए, शेप भी आसानी से बता सकते हो और हाइब्रिडाइजेशन पता चल ही गया। कोई भी हो, अब ये जैसे एनायन है, यहाँ अपन बात करें वही 7 3 21, 21 प्लस 1, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो 22 डिवाइडेड बाई 8, 8 2 16, 17 18 19 20 21 22, 3 लोन पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं। हाइब्रिडाइजेशन आसानी से बता ही सकते हैं, 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स यूज हुए हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d।